अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आजकल आप लोग इस खुशखबरी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे कि आपके इम्तहानात 4 दिन मज़ीद आगे बढ़ गए। ये 4 दिन का जो तोहफ़ा आपको बोर्ड ऑफिस वालों ने दिया है, इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। टाइम को बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंटली और वाइजली यूज़ कीजिएगा। तितर बितर किस्म के ये जो सेंटर पड़े हैं, उसको भी मैं देख रहा हूँ। नित नए रंग बिरंगी सेंटर्स की मुझे इत्तलात मिलती रहती हैं। बहरहाल मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे थे। इनऑर्गेनिक के शॉर्ट बता दिए, ऑर्गेनिक के शॉर्ट बता दिए, इनऑर्गेनिक के लॉन्ग बता दिए। अब जो वीडियो बनने जा रही है वो इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है और आज हम बताने जा रहे हैं सेक्शन सी ऑर्गेनिक के लॉन्ग। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लेक्चर को ना सिर्फ ये कि अच्छे तरीके से नोट करेंगे, दूसरे दोस्तों तक इसको फॉरवर्ड करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेहनत करके अच्छे नंबर हासिल करके अपने माँ बाप का और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, तो सवालात की तरफ आ जाते हैं। ये सेक्शन सी है ऑर्गेनिक का, जिसको हम कहते हैं ERQ। 16 नंबर का है। इसमें 2 सवाल करने होते हैं। एक पार्ट 8 नंबर का होता है, 2 पार्ट करेंगे तो 16 हो जाएगा। पहला सवाल आप बेंजीन से कर लीजिए। बेंजीन में क्या क्या करना होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। पढ़ाते वक्त मैं इसको प्यार से कहता हूँ बेंजीन की मौत, MOT, मूत ना पढ़िएगा, MOT। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। इसमें हमने पढ़ना है SN1 और SN2। एलिमिनेशन रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें हमने करना है E1 मैकेनिज्म और E2 मैकेनिज्म। आइसोमेरिज्म में हमने करना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वाटर हेलो एल्केन यानी जनरली कहते हैं इसको अल्काइल हैलाइड, एंड हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, क्लासीफाई देम एंड कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल अमीन, गिव इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 इज what are organometallic compound, give their preparation and their 4 applications। यानी आप अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड या गिरगनाट रिएजेंट से क्या क्या बना सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब होता है गिरगनाट रिएजेंट, RMgX। राइट द इक्वेशन। इसकी रिएक्शंस की ना सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, और वो क्या है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड, ओजोनोलिसिस ऑफ इथीन, dehalogenation of 1122 tetrabromoethane, hydration of ethine and propine under specific conditions। Question number 8 है give any 4 equation for the preparation of carboxylic acid, generally we call acetic acid। और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 9 समझ लें। इस और को मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लाइन ड्रॉ करके यहाँ लिखा हुआ आपके लिए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ना डेरिवेटिव्स हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप किस किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने कन्वर्ट करना है ईस्टर असाइल हालाइड, एसिड एनहाइड्राइड, अमाइड, अल्कोहल और अल्केन में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आप इसको दोस्तों के साथ अच्छी तरह शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आखिर में आपको दुआ देकर मैं इस वीडियो का अख्ताम करता हूँ। अल्लाह ताला करे कि आपका पेपर आसान सा आ जाए, अच्छा सा आपका पेपर हो जाए और अच्छे से आपके मार्क्स आ जाएं और अच्छे से यूनिवर्सिटी में, अच्छे से डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।